हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सुरेश। और आज की वीडियो में हम टेबल्स और फॉर्म को कैसे एक एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू बनाया जाता है तो ये सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं जिसमें हम एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट ऑलरेडी लिया है, जिसमें हम कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो एचटीएमएल के थ्रू टेबल्स बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। तो एचटीएमएल में टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर टी आर और टीएच टीडी एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये चीज़ होती क्या है एक्चुअल में, जैसे कि सबसे पहले जो एचटीएमएल टेबल होता क्या है, जिसके अंदर टेबल्स क्या होता है, ये कंसिस्ट क्या करता है कि जो सेल्स के अंदर जो रो एंड कॉलम है वही एक टेबल्स के थ्रू बनता है, जिसके अंदर बॉर्डर्स को ऐड करके बनाया जाता है। तो बॉर्डर एक्चुअल में होता क्या है, एचटीएमएल में बॉर्डर को यूज़ करने के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करता है टेबल के अंदर, जिसके अंदर टीएच और टीडी एलिमेंट्स होते हैं। तो टेबल्स वैसे बनता क्या है, जैसे यहाँ पर ये देखिए एक रेक्टेंगल में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का, ये जो रेड कलर का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, एक बैकग्राउंड इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ जैसे ग्रीन कलर। तो ये एक टेबल एक रो हो गया, इसमें मल्टीपल्स रो भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह से हो गया। बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें एक रो और कॉलम के थ्रू बनते हैं। तो वर्टिकली मैं ले रहा हूँ, तो ये एक रो एंड कॉलम, वर्टिकली कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो इसी तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक टेबल्स ही बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, जो सीएसएस के थ्रू जो काफ़ी इजी रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले आप टेबल को कैसे बनता है तो ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो टेबल्स के अंदर हम टेबल रो को यूज़ कर रहे हैं। टेबल रो क्या करता है, एक रो बनती है जिसके अंदर टेबल हेडर्स लिए जाते हैं। टेबल हेडर का क्या काम होता है कि वो एक हेडिंग का काम करता है, जिसके अंदर जैसे ही मैंने 3 टेबल्स हेडिंग लिए हैं, जिसके अंदर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट टाइम, ये एक हेडिंग हो गया। इसको हेडिंग के नीचे हमने उसकी वैल्यू को यूज़ करने के लिए एक टीआर यूज़ करते हैं। टीआर के अंदर जैसे ही एक जो टीएच टेबल हेडिंग है उसकी वैल्यू का हम इंसर्ट कराना है, तो टेबल्स का डाटा यूज़ करते हैं, तो उसे टीडी के रूप में यूज़ करते हैं। टीडी आईडी नंबर कुछ भी हो सकता है, 12। तो इसी तरह से हम 2-3 और टेबल डेटा को यूज़ करते हैं। टेबल्स डेटा जो फर्स्ट नेम है, जैसे मेरा नाम सुरेश है, तो उसी तरह से लास्ट नेम भी यूज़ कर लेते हैं। टेबल्स डेटा लास्ट नेम जो टेबल हेडिंग है उसका वैल्यू टेबल डाटा के फॉर्म में हमें शो करवाना होता है। तो उसी तरह से टेबल डाटा उसके अंदर लास्ट नेम जैसे ये हो गया। तो इसे ब्राउज़र पर सेव करके रन करवाते हैं, तो यही एक टेबल्स के रूप में बनता है एचटीएमएल के अंदर। इससे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सारे एक टेबल्स में होती है, वो आगे जाके हम बताएंगे। तो ठीक है, ये टेबल्स आईडी, ये जो ब्लैक कलर में इसका फॉन्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो टेबल्स हेडिंग है, और उसकी वैल्यू जो है आईडी 12, जो 12 है ये आईडी जो टेबल हेडिंग है उसकी वैल्यू है टेबल्स रो के फॉर्म में। तो ये टेबल 12 हो गया, ये सारे इसका टेबल्स हेडिंग का वैल्यू है। तो अगर इसमें हमें ये इसी तरह से वैसे इजी नहीं रहता है, क्योंकि हमें स्टाइल से नहीं करवाया, लुकिंग भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इस स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल टेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें टारगेट किसको करवाना है, टेबल्स को। टेबल्स के अंदर हम बॉर्डर यूज़ करते हैं, जैसे बॉर्डर कितना चाहिए हमें, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर हमें शो हो जाएगा। देखिए ये बॉर्डर, इसके अंदर अब सेल्स और रो होते क्या है, इसी तरह से इसको यूज़ करने के लिए हमें टीएच टेबल हेडिंग और टीआर और टेबल डाटा का अब अपना एक सेल्स बनेगा, जिसके अंदर इसको शो करवाने के लिए हमें फिर से बॉर्डर प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है, इसी को हम यूज़ करते हैं। कॉपी करके मैं सेव कर देता हूँ, तो अब अपना रो और कॉलम इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इजी रहेगा। तो इसी तरह रो और प्रॉपर्टी आ गया। इसमें एक प्रॉब्लम दिक्कत क्या है कि पैडिंग डबल्स कॉलम दिखा रहे हैं जो एक्सपेंड नहीं हो रहे, एक साथ दिखाई दे रहे एक साथ, जिसको हम थोड़ी दूर अच्छे से शो करवाने के लिए पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल।
10 पिक्सल हो गया तो पेडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत एक प्रॉब्लम ये आ रही है, आइडिया जो सेल्स है अपना रो तो ले रहा है, लेकिन ये इसके बाहर भी एक कंटेनर दिखाई दे रहा है जो एक टेबल्स का अपना बॉर्डर है। तो इसी चीज़ को हमें कोलैप्स करने के लिए एक बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर है वो कोलैप्स टेबल बॉर्डर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे डबल बॉर्डर होंगे यहाँ पर टेबल, तो उसको मर्ज करवा के एक सिंगल टेबल के रूप में शो करवा देता है वो टेबल प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे हम, बॉर्डर कोलैप्स का ही यूज़ करेंगे। कॉपी, कंट्रोल प्लस कॉपी, पेस्ट करवा देता हूँ ब्राउज़र कहाँ पर इसका, ठीक है, पेस्ट टेबल्स के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर ये आ गया। कोलैप्स प्रॉपर्टी का काम ही यही होता है कि ये सिंगल, ये बाहर इसके टेबल्स का एक अपना बॉर्डर था वो हट गए और सभी का एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक सिंगल बॉर्डर के रूप में एक रिजल्ट देता है। तो यही काम इसका बेसिकली रहता है। तो इसके बाद जो स्टाइल करवाएंगे, स्टाइलिंग करवाने का क्या काम है कि इसका जो यूजिंग मेथड और लुकिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है सीएसएस के थ्रू। थोड़ा सा यदि स्टाइल करते हैं तो बैकग्राउंड इसका अपना जैसे हम टेक्स्ट कलर देते हैं, कलर से क्या होगा, टेक्स्ट का जो कलर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसे ब्लू वाइट देता तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। इस तरह से एक हम CSS को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो बॉर्डर की काफ़ी शेप्स रहते हैं, जिसमें कुछ शेप्स में बता दें। राउंड बॉर्डर टेबल, जैसे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होता है। उसका क्या काम होता है, जो सेल्स है वो एक रेक्टेंगल तो रहता है लेकिन उसके कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंडेड शो करता है। वो कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। बॉर्डर्स के अंदर कंट्रोल प्लस पेस्ट और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इसी तरह से ये सारी चीज़ें इजी रहती। इसी तरह से टेबल्स बनता है। तो आगे नेक्स्ट जितने भी शेप्स के टेबल्स के रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तो इसके लिए तो जितने भी शेप्स रहते हैं जैसे कि राउंड, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जितने भी सारी शेप्स है वो सारी चीज़ें में ऐड करवाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।